एवरीवन, आप लोग का फिर से स्वागत है डूवर्स वर्ल्ड एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग आ चुके हैं एक नई क्लास के साथ। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम करने वाले हैं रीजनिंग का पेपर या मेंटल एबिलिटी का पेपर। तो लास्ट हमने 30 तक सॉल्व किया था। तो अब हम करने वाले हैं पार्ट 8। तो सबसे पहला काम क्या है? डायरेक्शन पढ़ना। तो चलिए डायरेक्शन को पढ़ते हैं। A piece of paper is folded and punched as shown in the question figures, and 4 answer figures marked A, B, C and D are given. Select the answer figure which indicates how the paper will appear when open unfolded. तो यहाँ पे आप लोग को क्वेश्चन फिगर में क्या दिया गया है? पेपर को फोल्ड करके वहाँ पे पेपर कट किया गया या पंच किया गया है कोई वो फिगर्स। तो उसको अगर हम खोलेंगे या अनफोल्ड करेंगे तो उसका आंसर फिगर में कैसा शेप आएगा। तो क्वेश्चन फिगर क्या है? तो यहाँ पे ऐसे पेपर दिया गया है और इसको 4 फोल्ड करके, मतलब एक बार ऐसे हाफ, फिर ऐसे हाफ करके यहाँ पे कट दिया गया है। तो इसको अगर हम खोलेंगे तो वो कैसे आकृति हमें मिलेगा। तो पहले अगर हम इसको ऐसे बंद किया है तो ये जब उधर जाएगा तो ये कैसा होगा? तो इसका शेप आएगा, उल्टा हो जाएगा। ये जो चीज़ ऐसी है ये हो जाएगी ऐसी, और अगर इसको इधर घूमेंगे तो ये ऐसा घूम जाएगा, और यहाँ पे ऐसे खोलेंगे तो ये ऐसा आएगा। तो हमें मिलेगा शेप ऐसा। तो ऐसा A, B, C, D ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन में है देखते हैं। तो पहला जो A है, यहाँ पे देखिए ये ठीक है, लेकिन इसके ऊपर वाला जो है वो इस साइड में घुमा है, लेकिन हमें इस साइड में चाहिए था, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। और ऑप्शन बी, ये इस साइड में है, ये इस साइड में, मतलब हूबहू सेम है, तो ऑप्शन बी है इसका आंसर। नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट भी ये पेपर कट वाला ही है। तो यहाँ पे फोल्ड करके इसको और एक बार फोल्ड कर दिया गया है और यहाँ पे कट किया गया है 2 साइड में। तो इसको अगर हम खोलेंगे तो ये कैसा शेप हमें मिलेगा। तो अगर हम इसको खोलेंगे इस साइड में तो यहाँ पे ये जो हाफ सर्कल है वो पूरा हो जाएगा, और फिर इधर से ऐसे खोलेंगे तो यहाँ पे भी पूरा सर्कल हो जाएगा, मतलब ऐसे बॉक्स आएगा ना। तो यहाँ पे ये भी यहाँ पे फुल हो जाएगा, यहाँ पे भी ऐसे सर्कल, वो हाफ जो था वो फुल हो जाएगा। तो देखते हैं ऑप्शन किस में हूबहू सेम जो फिगर है वो बना हुआ है। तो ऑप्शन ए देखिए हूबहू सेम है, तो ऑप्शन ए है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, तो ये वाला है पार्ट 9। तो यहाँ पे दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम डायरेक्शन को पढ़ेंगे। अ क्वेश्चन फिगर इज गिवन एंड 4 आंसर फिगर मार्क A, B, C and D आर गिवन। सेलेक्ट द आंसर फिगर विच कैन बी फ्रॉम द कट आउट पीसेस गिवन इन द क्वेश्चन फिगर। तो यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन फिगर में बहुत सारे फिगर्स दिए गए हैं और यहाँ पे आंसर फिगर में 4 फिगर्स दिए गए हैं। तो जो क्वेश्चन फिगर का जो 3 फिगर है, इसको जोड़ के कैसा शेप हमको मिलेगा, हमें आंसर फिगर्स में ढूंढना है। तो देखिए क्वेश्चन फिगर का जो फिगर्स है, तो यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट है, इसको अगर यहाँ पे देखिए ऐसा वाला पार्ट है, तो ऐसा पार्ट कहाँ पे है? एक यहाँ पे है ऐसे, और एक है यहाँ पे, लेकिन ऐसा ही एक यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे तो 2 नहीं है, तो ऑप्शन डी नहीं होगा। तो फिर उसके बाद ये वाला शेप है, तो यहाँ पे भी सेम ऐसा ही शेप है, और ये जो मतलब ट्रायंगल शेप जैसा है यहाँ पे है, तो इसको जोड़ के हमें ये वाला शेप मिलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, तो हमें इन सभी फिगर्स को जोड़ के एक पूरा फिगर बनाना है और आंसर फिगर में से ढूंढ के। तो देखिए यहाँ पे एक बड़ा सा ट्रायंगल है, तो सभी में बड़ा सा ट्रायंगल है, और यहाँ पे 2 छोटे छोटे ट्रायंगल है। तो यहाँ पे इसमें 2 ट्रायंगल है, यहाँ पे नहीं है तो ये नहीं होगा, यहाँ पे भी है 2
और यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे और एक छोटा सा है, तो यहाँ पे तो 2 ही है सिर्फ, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे भी 3 ट्रायंगल बन गया है, लेकिन हमारा तो 3 ट्रायंगल नहीं होगा, क्योंकि इसको अगर हम ऐसे जोड़ेंगे, ये जो ट्रायंगल है यहाँ पे आएगा और ये वाला है ये उल्टा ऐसा आएगा, और ये जो चीज़ है वो ऐसे बनेगी ना, तो हमें ऐसा शेप चाहिए। और जो बीच में दाग है यहाँ पे दाग नहीं होगा, तो हमें इसका आंसर मिल चुका है, ये है ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन फिगर में जो फिगर्स दिए गए हैं इसको जोड़ेंगे तो हमें कैसा आंसर फिगर मिलेगा। तो एक ट्रायंगल है, फिर उसके बाद ये वाला शेप है, तो इसको अगर हम ऐसे जोड़ेंगे तो हमें ऐसा वाला शेप मिलेगा। ऐसा वाला शेप मिलेगा हमें ये दोनों को जोड़ के। फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो ऐसा ट्रायंगल है, तो यहाँ पे ऐसे वाला, तो ये एक स्क्वायर बनेगा। तो ऐसा वाला शेप कहाँ पे है, देखिए ये जो चीज़ है इसको हम उल्टा नहीं कर सकते, वो जैसा है वैसे है, तो ये नीचे होना चाहिए एक जगह में, लेकिन यहाँ पे 2 जगह में है, तो ये नहीं होगा। और जो ये 2 ट्रायंगल है नीचे होना चाहिए था, तो वो ऊपर चला गया है, तो इसको हम मतलब ऊपर नीचे 2 ही जगह कर सकते हैं, तो ये ऊपर चला गया है। और ये वाला शेप जो है वो उल्टा करके ऐसे लगाया गया है, और जो ट्रायंगल है नीचे चला गया है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी। और जो ऑप्शन सी है ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो शेप था यहाँ पे दिया गया है, लेकिन इसके बीच में लाइन है, यहाँ पे है क्या लाइन, इसलिए ये नहीं होगा। और जो ऑप्शन डी है, यहाँ पे जो ट्रायंगल बनता है तो उसके बीच में 2 ट्रायंगल के बीच में दाग होता है, लेकिन यहाँ पे दाग नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन डी भी नहीं होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, तो यहाँ पे भी आपको क्वेश्चन फिगर्स जो दिए गए हैं उसको जोड़ के एक आंसर फिगर बनाना है। तो ये इन 2 पार्ट को अगर हम जोड़ते हैं तो हमें मिलता है कुछ ऐसे टाइप का एक शेप। कैसे, ऐसा शेप मिलेगा, और इसको अगर हम जोड़ेंगे ये वाले पार्ट को तो वो हो जाएगा ऐसे, और जो ट्रायंगल होगा ये दोनों यहाँ पे आ जाएंगे, तो ऐसा एक शेप मिलेगा हमें। तो ये शेप कहाँ पे है देखते हैं, ऑप्शन ए में है क्या, ऑप्शन ए में ये शेप है, 2 ट्रायंगल भी है, लेकिन यहाँ पे 2 लाइन है, लेकिन होना चाहिए एक, तो ये नहीं होगा। फिर उसके बाद ऑप्शन बी में देखिए बीच में से लाइन गया है, इसके बीच में से, लेकिन यहाँ पे तो लाइन नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी देखते हैं, तो यहाँ पे एक ऐसा बॉक्स होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो बहुत ही कम लाइन है, तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है पार्ट 10। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन थोड़ा चेंजेस है, इसका डायरेक्शन पढ़ते हैं। अ क्वेश्चन फिगर इज गिवन एंड 4 आंसर फिगर मार्क्ड ए बी सी एंड डी आर गिवन। सेलेक्ट द आंसर फिगर इन विच द क्वेश्चन फिगर इज हिडन एंड एम्बेडेड। तो यहाँ पे आपको जो ये क्वेश्चन फिगर में जो शेप दिया गया है वो आंसर फिगर में किस ऑप्शंस के शेप में छुपा हुआ है वो आपको ढूंढना है। तो हमें एक ऐसा शेप दिया गया है, तो देखते हैं ऑप्शन ए में आंसर फिगर के यहाँ पे है क्या वो। तो ये जो चीज़ है ये वाली यहाँ पे तो हुबहू है, लेकिन यहाँ पे एरो है, एरो है क्या, तो इसका आंसर ये नहीं होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे एरो है, एरो है, ठीक है, नीचे जाके बॉक्स बना है, बॉक्स बना है, और ये जो चीज़ है यहाँ पे एक छोटा सा लाइन है, ये लाइन तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे लाइन तो नहीं है, तो ऑप्शन बी भी इसका आंसर नहीं है। नेक्स्ट वाला देखिए, ऑप्शन सी देखिए, यहाँ पे एरो थोड़ा सा बड़ा कर दिया है, यहाँ पे नीचे जाके बॉक्स बना है, और यहाँ पे ऐसा छोटा लाइन है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, और ऑप्शन डी भी इसका आंसर नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन फिगर दिया गया है वो आंसर फिगर में किस ऑप्शन में छुपा हुआ है वो हमें देखना है। तो हमें क्या चाहिए, एक बड़ा सा W देखना है जो कि आंसर फिगर्स में छुपा है कि नहीं है। तो जो पहला वाला ऑप्शन है देखिए यहाँ पे
ये जो शेप है इसको भूल जाइए, यहाँ पे लाइन है, फिर ऐसे जाके ऐसे होके ऐसा हुआ है, तो यहाँ पे एक डब्ल्यू तो बन रहा है। और नेक्स्ट वाले जो क्वेश्चन है वहाँ पे देखिए, ये डब्ल्यू का जो लाइन है वो ऐसा टाइप का है, थोड़ा टेढ़ा है, लेकिन यहाँ पे तो सीधा चाहिए हमें, तो ये नहीं होगा। और यहाँ पे डब्ल्यू तो बना ही नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। और यहाँ पे तो कोई ऑप्शन ही नहीं डब्ल्यू का, तो ऑप्शन ए है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, तो ये वाला जो शेप है यहाँ पे ऑप्शन ए बी सी डी में से किस में छुपा हुआ है देखते हैं। तो हमें क्या चाहिए, एक ऐसा बॉक्स चाहिए और एक ट्रायंगल चाहिए। तो पहले ऑप्शन ए में देखते हैं, तो ट्रायंगल बना है, फिर उसके बाद ऐसे बॉक्स बना है। तो इसका आंसर क्या है, तो एक्स्ट्रा शेप्स भी है लेकिन हमें वो नहीं देखना है, लेकिन इसमें छुपा हुआ तो है, तो एक्स्ट्रा शेप्स में ये शेप छुपा हुआ है, तो ऑप्शन ए है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्या है, ये वाला शेप है, तो ये वाला शेप ए बी सी डी ऑप्शंस में से किस ऑप्शन में छुपा हुआ है। तो हमें चाहिए एक ऐसा फ्लैग जैसा शेप और यहाँ पे एक ट्रायंगल। तो यहाँ पे देखिए फ्लैग शेप कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ पे भी है, लेकिन इन दोनों में नहीं है, तो ये हम एलिमिनेट करते हैं। तो ए और बी में देखते हैं, अब ये वाला जो ट्रायंगल है किन दोनों में है, तो यहाँ पे देखिए ऐसा वाला ट्रायंगल है जो हमें नहीं चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन ए में देखिए यहाँ पे ऐसा ट्रायंगल है, तो इसका मतलब है ऑप्शन ए है इसका करेक्ट आंसर। तो ये हो चुका है, आगे बढ़ते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, आशा करती हूँ आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा है तो डूअर्स वर्ल्ड एकेडमी के यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो हमारे दिए गए नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट करिए। और अब अगर आप हमसे जुड़ते हो तो डूअर्स वर्ल्ड एकेडमी में आपको मिल जाएंगे, डूअर्स वर्ल्ड एकेडमी के ऐप में आपको मिल जाएंगे लाइव क्लासेस, फ्री पीडीएफ, फ्री मॉक टेस्ट और रिकॉर्डेड क्लासेस। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।